जज साहब हम सही कह रहे हैं, युवराज निर्दोष है, उसने राधे को नहीं मारा है। जज साहब, हाँ आप इनकी बातें मत सुनिए। ऐसी झूठी कहानियां बनाने की तो बिरला परिवार की पुरानी आदत है। एक बार पहले भी ऐसे बिना किसी सबूत के हमें चोर साबित करने चले थे। कृष्णा हम मानते हैं वो हमारी गलती थी, तुमने चोरी नहीं की थी, लेकिन ये देखिए, आज तक जो लड़की चिल्ला चिल्ला कर हमें चोर कह रही थी, आज अपने पति को बचाने के लिए वही अपने बयान से पलट गई है। सुहानी जी, सच छुपाए नहीं छुपता है, और सच यही है कि युवराज ने राधे का खून किया है। और इसकी सजा युवराज को मिलेगी मिलेगी। अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, राधे तो वापस जिंदा नहीं होगा ना। जब हम मरे ही नहीं फिर जिंदा कैसे होंगे? तारीफ यही राधे। जज साहब, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। दरअसल हम अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, हमारा पैर फिसल गया और हम नीचे पूल में जा गिरे। ये तो हमें तैरना आता था इसलिए हम बच गए। पर जज साहब, ये सब हमारा प्लान था बिरला फैमिली को फंसाने के लिए। पर जब कल सुहानी जीजी ने हमें पकड़ने के बाद भी पुलिस में नहीं दिया तो हमें बहुत बुरा लगा। पहले तो हमें लगा कि कितनी बड़ी बेवकूफ है, पर फिर जब इन्होंने हमें समझाया तो हमारी मंद बुद्धि में सारी बात समझ आ गई। कल सारी रात इनकी बातें चकरगिनी की तरह हमारे दिमाग में घूमती रही। फिर जज साहब, हमारा दिल भी घूम गया और हम यहाँ टपक पड़े। जज साहब, मानते हैं गलती तो हुई है हम, पर ये बात भी सच है कि हमें गुमराह किया गया, हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। जज साहब, हमें नहीं पता था कि हमारी एक बेवकूफ़ी की वजह से सारा परिवार खतरे में आ जाएगा। इतने भी बुरे नहीं हैं हम जज साहब। डिफेंस अपना मुकदमा पेश करें। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। यस योर ऑनर। सच्ची छोटेलाल, मदर इंडिया के प्रवचन से आप यहां तक आ गए? हाँ। ओके योर ऑनर, मरा हुआ इंसान आपके सामने जिंदा खड़ा है तो खूनी अब खूनी रहा नहीं। मैं चाहूंगा कि आप मेरे क्लाइंट युवराज बिरला को जल्द से जल्द रिहा कर दें। राधे शुक्ला के बयान के मुताबिक यह साबित होता है कि कृष्णा माथुर ने एक झूठे मुकदमे में युवराज बिरला को फंसाने की कोशिश की थी। राधे शुक्ला का जिंदा होना इस बात का सबूत है कि युवराज बिरला निर्दोष है और ये अदालत धोखाधड़ी के इल्जाम में कृष्णा माथुर पर अलग से मुकदमा चलाने का आदेश देती है। नहीं जज साहब, हमें कृष्णा के खिलाफ कोई केस नहीं करना।
भाभी आप इस जालसाज और धोखेबाज इंसान को ऐसे कैसे छोड़ सकती है? नहीं भैया, हमें कोई केस नहीं करना। क्या आपका यह आखिरी फैसला है? जी जज साहब, आप कृष्णा को जाने दीजिए। तुम्हें क्या लगा हम यहाँ ऐसे ही टपक गए हैं? पर हमें तो वो चिट्ठी मिली थी। हमारी भोली बीवी जब चिंगारी होती है तभी धुआं उठता है। हाँ, अब देखना पड़ेगा कि कृष्णा भैया के खुराफाती दिमाग में क्या चल रहा है। हम पर यकीन रखने के लिए थैंक यू युवराज। मुझे भरोसा दिलाने के लिए थैंक यू। घर चल। चलेंगे भाभी, ले चलो, आओ गुरु। खुश रहो बेटा। हमें पता था बेटा, हमें पता था कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। दादी, ये सब कुछ सुहानी के विश्वास और मेहनत का नतीजा है। अगर ये ना होती तो ये पॉसिबल नहीं होता। हाँ गॉड मदर, आपने तो मुझे बेकार में बुलाया। आपके पास तो मदर इंडिया द प्रवचन देवी थी। ओहो, सारी बातें यही करोगे या अंदर भी आओगे? हाँ जी तितली भाभी, चलिए अंदर, वैसे मुझे बहुत भूख लगी है। मेनका, दरवाजा बंद करो। अगर सारी काम मुझे करना है तो रमेश पे सैलरी क्यों वेस्ट करते हैं? मुझे दे दो ना। अरे छोड़ो, मुझे दरवाजा बंद करना है। छोड़। अरे तुम में शर्म नाम की कोई चीज है? ये बेच के खा के आ गए? हाँ, अपना सामान लेने आया हम यहाँ। कृष्णा, चले जाएंगे आप। अरे यही रुक जाओ, इस घर में घुसने की कोशिश मत कर। बहुत सह लिया तुम, पर अब नहीं। राज, हम यहाँ बहस करने नहीं आए, सामान लेने आए। सामान लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। प्लीज रहने दो। कृष्णा, पहली बार तो तुम्हारी पत्नी ने ढंग की बात की है। कृष्णा, रहने दो, अब तुम निकलो यहाँ से। वैसे चंद्रकला बिरला, आप अपना मुंह बंद ही रखिए तो बेहतर रहेगा। कृष्णा अपनी औकात में रहे, दादी है मेरी, समझा? क्या कर रहे? छोड़ो तो। प्रिंस चार्मिंग, मेरे पास और भी केसेस हैं। सारी जिंदगी तुम्हें थोड़ी ना छुड़वाता रहूंगा। युवराज, छोड़ दो हमें, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या करेगा? बहुत सहरी तेरी बदतमीजियां, लेकिन आज नहीं। मेरी दादी के साथ कोई ऐसी बात नहीं कर सकता, समझा तू? तो उनके बदतमीजियों का क्या करे? उनको बोले उतना ही बोले जितना उन्हें शोभा देता है। कृष्णा, तस्लीम! नहीं सुन, आज मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। मेरी दादी के साथ कोई ऐसे बात नहीं कर सकता। प्लीज युवराज, रहने दो, प्लीज रहने दो। लड़की, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। युवराज, हमें बाहर निकालने से पहले जरा इसे पढ़ो तुम इसे। इस पर तुम्हारी पूजनीय दादी ने दस्तखत की है। इसमें साफ साफ लिखा है, जब तक हम चाहे इस घर में रह सकते हैं और हमें कोई यहाँ से निकाल नहीं सकता।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।